नमस्कार विद्यार्थी बच्चों मैं लेके आई हूँ आज कक्षा 10वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक लोकवाणी से दूसरी इकाई का चौथा पाठ। बच्चों इस पाठ का नाम है दो गज़लें। बच्चों ये एक गज़ल विधा है और इस गज़ल के कवि हैं राजेश रेड्डी जी। तो चलिए सबसे पहले हम राजेश रेड्डी जी का के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वो इस तरह से है। राजेश रेड्डी जी का जन्म सन 1952 में हुआ, 1952 में, और महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ था। और राजेश जी हिंदी, अंग्रेज़ी व उर्दू भाषा के ज्ञाता हैं और जगत बीती को आप बीती में परिवर्तित कर गज़ल लिखने में रेड्डी जी कुशल माने जाते हैं। बच्चों ये विविध भारती और मुंबई से भी जुड़े हैं। इन्होंने अपनी प्रतिभा से गज़ल एवं नाटक विधा को समृद्ध भी किया है। बच्चों इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं वो इस तरह से हैं कि उड़ान, आसमान से आगे, वजूद और गज़ल संग्रह आदि है। तो बच्चों ये गज़ल विधा है। इसकी प्रस्तावना इस तरह से है कि इनमें दो गज़लें दी हैं। तो इस गज़ल में दो गज़लें सम्मिलित की गई हैं, एडिट है। पहली गज़ल से हमें यह संदेश मिलता है कि व्यक्ति के पास कोई भी कार्य करने से पहले जोश, उत्साह, ज्ञान, आत्मविश्वास आदि का होना ज़रूरी होता है। और दूसरी गज़ल में कवि ने बताया है कि बचपन, हर व्यक्ति का जो बचपन होता है मासूमियत से भरा होता है। तो बड़े होने पर परेशानियां आती हैं जिस कारण इंसान अनेक प्रकार की परेशानियों से घिर जाता है। तो चलिए देखते हैं गज़ल किस प्रकार से है। पहली गज़ल इस तरह से है। पहले एक आसमान पैदा कर, फिर परों में उड़ान पैदा कर। बच्चों इन पंक्तियों में गज़लकार कवि कहते हैं कि व्यक्ति को कोई भी कार्य करने से पहले अपने आप में जोश, उत्साह व आत्मविश्वास उत्पन्न करना चाहिए, जैसे मैंने पहले कहा। इसलिए कवि यहाँ पे कहते हैं कि व्यक्ति को अपने परों पर यानी उसके पंखों पर यानी मन में हौसला भरने से पहले आसमान यानी सकारात्मक सोच, सकारात्मक परिस्थिति उत्पन्न कर लेनी चाहिए। सकारात्मक परिस्थिति ही व आत्मविश्वास के बिना व्यक्ति सफलता की ऊंची मंजिल हासिल कर सकता है। तो बच्चों यहाँ पर किस तरह से अपने आप को हौसलापूर्ण उत्साह से भरना है इसके बारे में इन पंक्तियों में बताया गया है। अगली पंक्ति है बच्चों, अपनी आँखों से जिंदगी को पढ़, अपने अनुभव से ज्ञान पैदा कर। बच्चों इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि व्यक्ति को कोई भी कार्य करने से पहले अपनी आँखों से जिंदगी को पढ़ लेना चाहिए, यानी स्वयं के अनुभवों से प्राप्त ज्ञान के बिना कार्य की पूर्ति नहीं होती है। व्यक्ति का अनुभव समृद्ध होना बेहद ज़रूरी है। अनुभव समृद्ध व्यक्ति के पास ज्ञान का भंडार होता है और अनुभव के द्वारा ही व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इन पंक्तियों में इस तरह से अनुभव के बारे में ज्ञान की प्राप्ति को कहा गया है। तो चलिए देखते हैं अगली पंक्ति। सब्र के पेड़ पर लगेंगे फल, सब्र के पेड़ पर लगेंगे फल, सोच में इत्मीनान पैदा कर। बच्चों इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जीवन में हमेशा संयम व धैर्य का बहुत ही महत्वपूर्ण है। संयम और धैर्य के बिना मनुष्य के मन चाहे फल की प्राप्ति नहीं हो सकती है। कहा भी गया है कि सब्र का फल मीठा होता है, आप लोग जानते ही होंगे। उसी तरह से धैर्य और संयम, इन दो बातों का ध्यान हमेशा याद रखना है कि आज नहीं तो कल सब्र का फल ज़रूर मिलेगा। इसलिए व्यक्ति की सोच में भी इत्मीनान यानी तसल्ली, सब्र होना ही चाहिए। उसे कोई भी कार्य करने से पहले तसल्ली तो सोचना ही चाहिए ना। तो यहाँ पर संयम, सब्र, इत्मीनान, तसल्ली के बारे में कहा गया है। तो चलिए देखते हैं अगली पंक्ति। वो इस तरह से है। ए खुदा, ए खुदा, जिसमें जी सके इंसान, कोई ऐसा जहान पैदा कर। बच्चों इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि खुदा से कहते हैं कि कवि इंसान का भला चाहता है। वो नहीं चाहता कि इंसान दुख दर्द में अपना जीवन व्यतीत करे, इंसान के जीवन में खुशहाली लाए। और इसलिए कवि ईश्वर से यहाँ पे प्रार्थना करते हैं, ऐसे सुंदर संसार की कामना करते हैं कि जहाँ पर व्यक्ति सुख चैन के साथ अपना जीवन जी सके। तो
इन पंक्तियों में इस तरह से कहा गया है। बच्चों अगली पंक्ति है इस तरह से, तूने बख्शी है जिंदगी तू ही, तूने बख्शी है जिंदगी तू ही जिंदगी में जान पैदा कर। बच्चों इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि कवि यहाँ पर मानवतावादी हो जाते हैं और मानव की भलाई की कामना करते हैं। वो ईश्वर से कहते हैं कि हे ईश्वर, तूने सभी को जिंदगी का अनमोल उपहार दिया है और तू ही इस जिंदगी में जान भरने का कार्य कर सकता है, तो तू ही लोगों में जिंदा दिली निर्माण कर ताकि लोग इन जिंदगी के सफ़र का भरपूर आनंद ले सके। तो कवि यहाँ पर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं मानवता के लिए। अगली पंक्तियों को देखते हैं, वो इस तरह से है, छोड़ दुनिया से छाँव की उम्मीद, छोड़ दुनिया से छाँव की उम्मीद, खुद में एक साहिबान पैदा कर। बच्चों इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि व्यक्ति को जीवन में किसी से भी कोई भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। व्यक्ति को दूसरे से उम्मीद रखने के बजाय स्वयं यानी आत्मनिर्भर होना चाहिए। व्यक्ति को दूसरों से सहायता की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, बल्कि स्वयं ही प्रकाशित होकर स्वयं की जिंदगी को उज्जवल बनाना चाहिए। दूसरों से चाव की अपेक्षा रखने के बजाय स्वयं ही साहिबान बनकर खुद को और दूसरों के जीवन में भी छांव उत्पन्न करनी चाहिए। इस तरह से कवि आत्मनिर्भर होने के लिए इन पंक्तियों में कह रहे हैं। अगली पंक्तियां इस तरह से हैं बच्चों, दिल से निकले दिलों में बस जाए, दिल से निकले दिलों में बस जाए, ऐसी आसान जुबां पैदा कर। इस पंक्तियों में कहते हैं कवि कि यहाँ पर व्यक्ति की वाणी सरल, सहज और मीठी होनी चाहिए। उसके बोलने वाले शब्द दिल से निकलने होने चाहिए। यदि वो इस प्रकार वाणी का प्रयोग करेगा तो निश्चित ही वो दूसरों की निगाहों में और दिलों में आसानी से जगह प्राप्त कर सकता है। इसलिए हमेशा यहाँ कहते हैं कि दिल से इस तरह से आप निकालो कि दिलों में बस जाओ दूसरों के, ऐसी आशा बनाओ कि ज़ुबान में पैदा कर, ऐसी ऐसी वाणी बनाओ कि आपकी ज़ुबान में पैदा हो जाए। तो यहाँ पर एक पहली गज़ल समाप्त होती है। दूसरी गज़ल इस तरह से है बच्चों कि यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है। बच्चों यहाँ पर कवि कहते हैं कि हर इंसान अपनी मृत्यु से सदा भयभीत रहता है। वह अपने ऊपर होने वाले हादसों और आपदाओं से डरता रहता है। आखिर इंसान मिट्टी से बना हुआ एक खिलौना ही तो है, उसे एक दिन टूटना ही है, फिर भी वो न जाने क्यों नष्ट होने से डरता रहता है। इस तरह से यहाँ पे मनुष्य के खिलौना होना यानी मिट्टी होना, मानव के ख़त्म हो जाने का यहाँ पर बताया गया है। इन पंक्तियों में देखते हैं अगली पंक्तियाँ, मेरे दिल के किसी कोने में, मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है। बच्चों इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि बचपन की जो मासूमियत होती है ना, सभी को प्यारी और अच्छी लगती है, उसे कोई कभी भूलना ही नहीं चाहता। हर व्यक्ति के दिल में कहीं ना कहीं बचपना छिपा रहता है बच्चों। लेकिन बड़ों की दुनिया जो दुख और तकलीफ़ों से भरी होती है, उसे देखकर वो अपने बचपन को कहीं ना जाने कहीं ना कहीं बचाए रखना चाहता है। वो बड़ों की दुनिया के साथ बड़ा होना नहीं चाहता है, क्योंकि क्योंकि बड़ों की दुनिया में मासूमियत नहीं होती है बच्चों। आप लोग देखते ही होंगे, आप लोग अभी चाहते हैं बड़े होना, लेकिन बड़ों को देखते हैं कितने परेशान, तो आपको लगता है बड़ा नहीं होना है। तो चलिए अगली पंक्तियों को देख लेते हैं। वो इस तरह से है, न बस में जिंदगी इसके, न बस में जिंदगी इसके, न काबू मौत पर इसका, मगर इंसान फिर भी कब खुदा होने से डरता है। बच्चों इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मनुष्य का जीवन क्षणिक है, पल भर के लिए। उसका न तो जीवन पर वश है और न ही मृत्यु पर। उसका जीवन नश्वर है और यही अंतिम सत्य है। फिर भी वो ईश्वर से नहीं डरता है, वो खुद को ही ईश्वर मानने लगता है। तो कवि यहाँ पर इस तरह से मनुष्य के बारे में बताते हैं। तो चलिए देखते हैं इस दूसरे गज़ल की
आखिरी पंक्ति वो इस तरह से है, अजब ये जिंदगी की कैद है, अजब ये जिंदगी की कैद है, दुनिया का हर इंसान, दुनिया का हर इंसान रिहाई मांगता है और रिहा होने से डरता है। बच्चों, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि इंसान अपने ही जीवन में कैद होकर रह गया है। इस कैद रूपी जीवन से वो मुक्ति पाना चाहता है। उसने अजीब कश्मकश में अपने आप को उलझाए रखा है। तमाम तरह की परेशानियों और तकलीफ़ों से वो मुक्ति पाना चाहता है, परंतु परंतु वह अपनी इच्छाओं को नष्ट नहीं करना चाहता, जो इन सभी की जड़ है। आखिर उसे न चैन मिल पाता है और न ही खुशी। तो बच्चों, यहाँ पर इंसान की इच्छाएं, परेशानियों और तकलीफ़ के बारे में बताया गया है। बच्चों, ये पूर्ण रूप से गज़ल, 2 गज़लें जो हैं ये उड़ान गज़ल संग्रह से ली गई गज़लें हैं। आप इन्हें ध्यान रखिएगा। और यहीं पे ये गज़लें समाप्त होती हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो और ये मेरे गज़ल सिखाने का जो तरीका है शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैंने भावार्थ के साथ पूर्ण गज़ल समझाई है, और अगर आपको समझ में आ ही गया है तो बच्चों शेयर ज़रूर करिएगा। और चलिए फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।